Hello students, welcome to Saraswati International Academy. Today we will start new chapter of 10th standard mathematics and which is chapter number 15 probability. चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा चैप्टर जो आपने शायद 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी स्टडी किया है और अब आप 10th में भी स्टडी करोगे। अगर आप हायर लेवल पे जाते हो मैथ्स लेके साइंस सेक्शन में तो 11th में भी ये चैप्टर आता है और 12th में भी ये चैप्टर आता है। सो इट मीन्स कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसेक्यूटिवली आपको 5 to 6 स्टैंडर्ड तक कंटिन्यूसली ये चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। चलिए 9th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी जो आपने लर्न की थी और 10th स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी लर्न की थी उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। चलिए जो 9th स्टैंडर्ड में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसमें क्या होता था, आपको एक एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 1 कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स 500 टाइम्स ऐसा दिया जाता था और दूसरे केस में बोला जाता था कि अगर एक कॉइन को मैं 100 टाइम टॉस कर रहा हूँ सो मुझे उसमें से 50 टाइम्स हेड मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये सब कैलकुलेशन आता था। सो ये सारे जो प्रोबेबिलिटी के केस थे जो आपने पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे हम उसे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो 9th स्टैंडर्ड में जो आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लर्न किया था इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल या तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या था आपने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रखा है। हमें जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है इट इज थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थियोरेटिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड्स आएंगे थोड़े से जो चेंज होके वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे जो आपको आएंगे। कि सबसे पहले तो आएगा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे कि टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स और टॉसिंग अ डाई वंस, सिलेक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 100 नंबर्स। ये सारे क्या हो गए, एक एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, उसे हम कहेंगे मेरा एक्सपेरिमेंट। चलिए फिर आएगा एक वर्ड आउटकम्स। तो व्हाट इज आउटकम, तो results of an activity is called outcomes। आप जैसे कि कॉइन टॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हेड एंड टेल्स। एक डाई थ्रो करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे क्या कहे जाते हैं इसके आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम्स मतलब क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिले तो रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा इवेंट। व्हाट इज इवेंट, सो अ पार्ट ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इवेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब यह क्या कहना चाह रहा है कि पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंने कहा कि टॉसिंग अ कॉइन एंड यू विल गेट हेड्स और टेल्स। सो गेटिंग अ हेड इट इज कॉल्ड अ इवेंट, अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। गेटिंग अ टेल पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर एक डाई थ्रो करूंगा गेटिंग अ 5 अगेन अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड योर इवेंट। तो इस टाइप के वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होंगे इसके लिए। चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो for any event A probability of event A, तो हम P इंटू ब्रैकेट A लिखेंगे या तो आप probability की इवेंट लिख दीजिए इस तरीके से। तो अगर ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख दो या तो P इंटू इवेंट लिख दो, जो इवेंट आप लिख कर रहे हो वो, विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स favorable
टू ए, मतलब ए इवेंट की फेवरेबल, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहां क्या होता है, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, और आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स में आपको याद रखना होगा आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में लिखना है सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिख देंगे, इवेंट आप डिवाइड कर ही दोगे, सो इधर फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद है जो आपको यहाँ याद रखना होगा प्रोबेबिलिटी के लिए। चलिए अब अलग अलग टाइप की इवेंट्स आ जाएगी जो यहाँ पे आपको याद रखनी होगी। ये सारा 1 मार्क क्वेश्चन होता है, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 मार्क क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए तो आप बात करेंगे कि किस किस टाइप की इवेंट्स हैं जो मुझे यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट के टाइप्स जो आपको याद रखने होंगे 1 मार्क के लिए। सबसे पहला टाइप आ जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। सबसे पहले वर्ड जो आप यहां पढ़ोगे, इट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब कौन से इवेंट्स हो जाएंगे, those events who have same or equal probabilities। those have equal और same probability। मतलब कैसे हो गया, एक एग्जांपल देता हूं कि लेट मैंने एक इवेंट अज्यूम कर ली, टॉसिंग a coin and getting a head। ये एक इवेंट ले ली। चलिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो पहले तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करूंगा तो टोटल केसेस कितने होंगे मेरे पास, या तो मुझे हेड्स मिलेगा या तो मुझे क्या मिलेगा, टेल। ये मेरे कितने क्या केस हो गए, टोटल केस। चलो ए को फेवर कितने करेंगे, मुझे क्या चाहिए था, हेड्स। So probability of getting head, तो मैंने क्या लिखा था, फेवरेबल। तो हेड कितनी बार मिल रहा है, दोनों में से एक बार। सो फेवरेबल के से 1, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 2, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं बी ले रहा हूं, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ टेल। चलिए तो अगेन टोटल केस मेरे पास कितना है, टेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो जाएगा, अगेन 1 केस ही है टेल, और टोटल क्या हो गया 1/2। तो देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इक्वल। सो इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स में क्या होगा, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो भी इवेंट्स ऐसी जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है, which are called equally likely events। या तो आप ऐसे करेंगे कि एक्सपेरिमेंट करने पे जो इवेंट्स इक्वल टाइम परफॉर्म हो सकती है, मतलब इक्वल चांसेस है उसके अकर होने का। अब मैंने जैसे कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल ही मिलेगा, इक्वल चांसेस है। जैसे मैंने एक डाई थ्रो कर दिया तो किसी भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कॉमन होगी 1/6। सो ये सारी इवेंट्स कौन सी हो जाएगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे कि अगर मैं एक डाई के लिए अलग केस देता हूं कि डाई टॉस करूंगा तो या तो मुझे ऑड नंबर मिलेगा या तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर। इट मीन्स कि ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स के केस हो जाएंगे जो आपको याद रखना होगा। आ जाएगा कैसे होगा, चलिए नेक्स्ट जो टाइप आ जाएगी आपको याद रखनी होगी,
इम्पॉसिबल इवेंट्स। चलिए, इम्पॉसिबल इवेंट्स, सो whose probability is 0, जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, या फिर ऐसे इवेंट्स जो कभी भी अकर नहीं होगी, जैसे कि गेटिंग थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग 8, थ्रोइंग अ डाई गेटिंग 0। अब डाई में तो 1 से लेके 6 तक नंबर ही अवेलेबल होते हैं, इट मीन्स ना ही मुझे 0 मिलेगा ना ही मुझे क्या मिलेगा 8। तो ये सारे केसेस कौन से केसेस होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0। मतलब ऐसे केसेस जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसका भी एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे कि मैं इवेंट सी ले रहा हूं कि इवेंट सी इज इक्वल्स टू गेटिंग 8 while टॉसिंग अ डाई। तो डाई थ्रो करने पे मुझे अगर 8 मिलेगा तो ऐसा तो कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, तो ये इवेंट हो जाएंगी इम्पॉसिबल इवेंट्स। चलिए नेक्स्ट टाइप आ जाएगी थर्ड टाइप। चलिए थर्ड टाइप में जो आपके पास होगा वो देखो, थर्ड टाइप में आपके पास आ जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। अगर वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इसे आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो और उसके ऊपर से उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। चलिए तो उसकी बात करेंगे कि अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो उसके लिए नेक्स्ट आ जाएंगी श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट हमेशा होने वाली है। कैसे इवेंट्स जो हमेशा होंगी, टॉसिंग अ डाई एंड गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6। तो हाँ हमेशा होगा कि अगर मैं एक डाई थ्रो करूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 1 या 1 से ग्रेटर होगा और या 6 या 6 से लेस देन होगा। गेटिंग अ हेड और टेल वाइल टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, तो हाँ ये पॉसिबल है, मैं सिंगल कॉइन टॉस करूंगा तो या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे टेल मिलेगा। तो ये सारी इवेंट्स क्या हो जाती है, श्योर इवेंट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसी इवेंट एक्सपेरिमेंट ले रहे हो जिसमें हमेशा वो इवेंट होने ही वाली है। सो इवेंट्स दोज आर ऑलवेज अकरिंग। यहां पे आप देख सकते हो, देखो इम्पॉसिबल के लिए लिख सकते हो दोज इवेंट विच आर नेवर अकर्ड, दोज आर कॉलिंग इम्पॉसिबल। सो दोज इवेंट विच आर ऑलवेज अकर्ड इज कॉल्ड श्योर इवेंट्स। अब श्योर इवेंट कैसे होती है, दोज इवेंट्स, आपको शॉर्ट में याद रखना है इसके लिए, दोज इवेंट whose probability is 1। मतलब ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो जाती है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं श्योर इवेंट्स। तो आपको याद रखना होगा एक इवेंट टाइप ये भी कि ये इवेंट आपको कैसे मिल सकता है। समझ में आ जाएगा। चलिए फिर इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे इसके लिए। सबसे पहला पॉइंट, हाँ सॉरी एक पॉइंट अभी हमारा बाकी है वो पहले लिख लेंगे। फोर्थ आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एक टाइप और बाकी है इसकी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जो ओरिजिनल इवेंट के ऑपोजिट होती है। ओरिजिनल इवेंट के क्या होता है, ऑपोजिट केस, मतलब कि गेटिंग अ टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग अ हेड, अगर ये मेन इवेंट है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएंगे टॉसिंग अ कॉइन एंड नॉट गेटिंग अ हेड। तो अगर नॉट वर्ड आ जाता है उस प्रोबेबिलिटी के साथ, सो दैट इज कॉलिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो एक एग्जांपल लेता हूं कि इफ any event is given then if that event is not occurring
then it is called complementary event of given event। मतलब कि अगर मुझे कोई इवेंट गिवन है और मुझे पूछा जाएगा कि वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो वो इवेंट बन जाएगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सपोज कि मैं ले लेता हूं एक इवेंट ए के गेटिंग अ हेड, सो इवेंट बी हो जाएंगी नॉट गेटिंग अ हेड। बट इसे आप बी नहीं लिख सकते, उसको लिखने का एक तरीका है, मुझे इसके ऊपर या तो ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिखना होगा और मैं ए बार इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का रूल। और इसके ऊपर से एक फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद रखना होगा कि दैट, वो हम बाद में भी लिख लेंगे, पहले इतना आप लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए इसमें लिखने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको कौन कौन सी टाइप, 4 टाइप देखिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, श्योर इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये 4 टाइप की इवेंट्स हैं जो आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा था वो हमें लिखने हैं इसके लिए, तो वो देख लेते हैं क्या होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात की, अगर मैं बोलूंगा कि गेटिंग एन इवन नंबर एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो क्या होगा, नॉट गेटिंग एन ऑड इवन नंबर। अब इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होता है, ऑड, तो गेटिंग एन ऑड नंबर भी क्या हो गया, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो वो भी आपको याद रखना होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपको इसके लिए। सबसे पहला केस, sum of all elementary events of experiment is 1। चलिए अब बात है सर एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया, नया वर्ड आ गया, ये तो आपने लिखा ही था। तो एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, जैसे कि मैंने कहा था गेटिंग अ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन सिंगल टाइम, तो उसमें मुझे हेड कितनी बार मिलेगा, सिर्फ एक बार। तो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, उसमें ज्यादा कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना होगा। ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है वैसे इवेंट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट की ऐसे अलग अलग सिंगल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे और जब उसका आप सम करोगे तो उसका आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1। सेकेंड केस आपको याद रखना होगा कि सपोज आप किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका आंसर 0 या 0 से ज्यादा बट 1 या 1 से लेस देन रहेगा, वो एक याद रखना होगा। थर्ड केस आपको याद रखना होगा कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसका सम करता हूं तो इसका आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1। अब इसमें से आप अलग अलग फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपको P ऑफ A गिवन है तो आप इसे P ऑफ A डैश के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं P ऑफ A डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A। तो आप यहां से 2-3 फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, आप जैसे लिखना चाहो वैसे उसको बता सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि आप जब भी इसे सॉल्व करेंगे आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए कि आप कैसे करोगे। बाकी 11th स्टैंडर्ड में आपके पास है ही, 10th स्टैंडर्ड में आपने, 9th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी इस प्रोबेबिलिटी को पढ़ रखा है, तो इसे ही आपको कंटिन्यू करना है। एक्सपेरिमेंट आपको पता है किस किस तरीके से होंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, वो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसके पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने हैं। पॉसिबल आउटकम्स बहुत जरूरी है, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम्स पॉसिबल है वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपको याद रहेगा तो आप इजीली किसी भी प्रोबेबिलिटी के सम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको याद रखना होगा इसमें कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हो। मैंने कहा था हमने टाइप्स ऑफ इवेंट देख लिए,
एक्सपेरिमेंट्स हैं, वर्ड्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पे हमें याद रखने होंगे, और टाइप्स ऑफ इवेंट में आपने देख लिया है कौन सी इवेंट को क्या कहेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यू में कहीं पे भी आ सकता है। और 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कहीं पे भी ये सारे केसेस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में आप क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बस यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।